और चंडीगढ़ को लेकर नया संविधान संशोधन प्रस्ताव आते ही पंजाब में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राज्य की लगभग सभी पार्टियां इसके खिलाफ मैदान में हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा है कि चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब का हिस्सा है, उस पर हक पंजाब का ही रहेगा। वहीं अकाली दल ने इसे पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है, जबकि कांग्रेस ने यह चेतावनी दी है कि अगर ये संशोधन लागू हुआ तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। बताया तो ये जा रहा है कि ये बिल 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। तो चंडीगढ़ पर किसका हक है, इसको लेकर एक बार फिर से यहां पर सियासी भूचाल आ गया है। संविधान संशोधन प्रस्ताव आते ही पंजाब में अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। राज्य की लगभग सभी पार्टियां इसके खिलाफ मैदान में हैं। खुद मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का हक है, पंजाब का हिस्सा है चंडीगढ़। वहीं अकाली दल या कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इसको लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। अकाली दल ने इसे पंजाब के अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर ये संशोधन लागू हुआ तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। दरअसल जानकारी मिल पा रही है कि ये बिल 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। और देखिए, प्रस्तावित बिल पर लगातार विरोध क्यों हो रहा है, ये भी आपको तफसील से बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें, ये बदलाव चंडीगढ़ की प्रशासनिक पहचान को पूरी तरह से बदल देगा। अभी तक चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके संचालन में पंजाब की भूमिका मानी जाती है और पंजाब के राज्यपाल उसकी कमान संभालते हैं। एसएसपी और डीसी जैसी प्रमुख नियुक्तियां भी पंजाब और हरियाणा कैडर से होती हैं। इसीलिए यह शहर दोनों राज्यों की साझा राजधानी की तरह काम करता है। लेकिन प्रस्तावित संशोधन के बाद चंडीगढ़ का मॉडल ही बदल जाएगा। इसे राष्ट्रपति के सीधे नियंत्रण वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, जिसमें एक अलग प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त होगा। कानून बनाना, प्रशासन चलाना, नियुक्तियां करना और पुलिस, नगर निगम जैसे क्षेत्रों में फैसले लेना, ये सब केंद्र सरकार के अधिकार में आ जाएगा। ऐसा होने पर पंजाब और हरियाणा की भूमिका कमजोर हो जाएगी और चंडीगढ़ केवल केंद्र द्वारा संचालित क्षेत्र बनकर रह जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ 240 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ यूटी है ਇਸ ਵੇਲੇ यूनियन ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ महान शहादत करके, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी की महान शहादत करके पंजाब की इस धरती के नाल पहला हुई बेइंसाफियां विचों कोई ना कोई बेइंसाफी जिहड़ी है वो केंद्र सरकार ठीक करेगी। पंजाब वास्ते कुछ ना कुछ केंद्र सरकार जिहड़ी है वो अपना हथ खोल के कुछ देवेगी। पर बड़ा अफसोस हुंदा कि शताब्दी वाले वरे दे विच केंद्र सरकार संविधान की जिहड़ी प्रस्तावित सोध है 131 वो लिया के ते चंडीगढ़ दे पंजाब का जिहड़ा क्लेम है पक्का खत्म कर चंडीगढ़ नूं पंजाब तो खोण लगी। मैं समझदा इस तो वड्डी बेइंसाफी कोई हो नहीं सकती। सो श्रोमणी अकाली दल ने इहदा विरोध करने वास्ते सरदार सुखबीर सिंह बादल प्रधान साहब ने कल एमरजेंसी मीटिंग जिहड़ी है 24 तरीक नूं 2 वजे पार्टी की कोर कमेटी की बुलाई है, जिहदे विच असीं सारी स्ट्रैटजी तय करांगे कि ये जिहड़ी वड्डी बेइंसाफी पंजाब नाल होण लगी है इहनूं रोकना किवें। संविधानक माहरां नाल भी सलाह कर रहे हैं और सारा कुछ कोर कमेटी की विच मीटिंग फैसला करके इहदा डट के असीं विरोध करांगे, पर केंद्र सरकार नूं इहो जिहे फैसले लैण तो गुरेज करना। और देखिए, तमाम विरोध के बावजूद बीजेपी से चंडीगढ़ के हक में बता रही है। दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि इस बदलाव से चंडीगढ़ का आर्थिक विकास होगा।
जो संविधान संशोधन की बात की जा रही है, जिससे ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब के हकों के खिलाफ साजिश रची जा रही है और इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी और उसके नेता, उनके डीएनए में झूठ बसा हुआ है। यदि चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना करके केंद्र सरकार के अधीन लाया जाता है तो निश्चित रूप से चंडीगढ़ का इकोनॉमिक, सोशल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके के डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ में होगा, क्योंकि तब केंद्र सरकार की सीधी सपोर्ट वो यूटी को रहेगी। हमने देखा है कि जब से भी पंजाब की सरकारें आई हैं, क्योंकि वो मामला वहाँ पंजाब भी है और हरियाणा भी है, तो कौन वहाँ पर पैसे लगाएगा, कौन नहीं लगाएगा, ये एक बड़ा सवाल हमेशा से खड़ा होता रहा है। लेकिन अगर चंडीगढ़ को यूटी बनाया जाता है तो मेरा अपना मानना है अन्य यूनियन टेरिटरी की भांति, जैसे दिल्ली की तरीके से, वहाँ पर फिर केंद्र सरकार को पैसा लगाना भी आसान हो जाएगा। वहाँ के लिए ढांचागत योजनाएं, सुविधाएं को बनाने में भी उनकी आसानी हो जाएगी और इससे चंडीगढ़ को एक विशेष लाभ होगा, चंडीगढ़ वासियों को लाभ होगा।